लोगों के मुख से कहते हुए सुना गया है कि पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ पर्वत सुमेरु सुदर्शन मेरु पर्वत है, और वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ वृक्ष अगर कोई है तो वह है कल्प वृक्ष। अगर धातुओं में कोई सर्वश्रेष्ठ धातु है तो वह है स्वर्ण धातु। पेय पदार्थों में अगर कोई श्रेष्ठ पदार्थ है तो वह है अमृत। धेनुओं में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वह है कामधेनु। रत्नों में यदि कोई श्रेष्ठ रत्न है तो वह है चिंतामणि रत्न बाहरी भौतिकी दृष्टि से। ज्ञान में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वह है केवल ज्ञान, ओनली नॉलेज और परफेक्ट नॉलेज, सर्वश्रेष्ठ है। अगर मनुष्यों में पूछे सर्वश्रेष्ठ तो चक्रवर्ती नरेंद्र जिसे कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और देवों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वह है इंद्र। उसी तरह से कोई पूछे कि पर्वों में सर्वश्रेष्ठ पर्व कौन सा है तो पर्वों में सर्वश्रेष्ठ पर्व है क्षमा वाणी महापर्व। अगर यह पर्व सारी धरती पर आ जाए, जन जन में आ जाए, हर प्राणी में आ जाए तो फिर कोई किसी का दुश्मन ही नहीं रहेगा। मन में मनी हो और हृदय में दुश्मनी हो, इंसान को चैन नहीं मिलता है, ये बात तो तय है। तो आज हमें ये समझना है कि भीतर के शत्रुओं को हम कैसे निकाल करके फेंकें। हमने स्वयं शत्रुओं को पाल करके रखा है, और मज़े की बात यह है कि इन शत्रुओं को अपना मीत माना है। अगर शत्रु को शत्रु मान लेते तो कभी न कभी निकाल ही देते, पर हमने उन शत्रुओं को मीत माना है। आचार्य भगवान पूज्यपाद महाराज कहते हैं, मोहेन संवृतम ज्ञान स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन कोत्र वै। क्या बात कहते हैं, मोहेन समृतम ज्ञानम, हमने अपने ही ज्ञान रूपी सूरज को मोह के बादलों से ढक दिया है, मतलब अपने ही घर में घोर अंधकार कर दिया है। बाहर की लाइट गुल हो जाए तो हम विद्युत विभाग के वहाँ फ़ोन करवाते, भाई क्या हो गया, सो गए क्या सब लोग, हाँ कितनी देर हो गई, लाइट नहीं आ रही, अंधेरे में बैठे हुए हैं। और भीतर के घुप अंधकार में मिथ्या तपस में अनंत अनंत काल व्यतीत हो गया, अंतर का आत्मा नजर ही नहीं आता। अनंत गुणों का पुंज, परम शक्तिशाली परम ज्योतिर्पुंज चैतन्य आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। ठीक है, अंधेरा है तो अंधेरा, बाहर की रोशनी में जी रहा है, बाहर के जगत में जीने की आदत पड़ गई है, अंतर जगत में जाने का भाव तक पैदा नहीं होता। अरे चेतन, क्या हो गया तुझे, भीतर में कब झांकेगा, अपने गिरेबान में कब झांकेगा। चलिए, भीतर में जाना चाहते हैं ना, भीतर का ही आनंद है, अजर है, अमर है, ध्रुव है, वो दिखाई देता है। उसको देखने की तमन्ना कितने भव्य जीवों के पास में, हम तो सब देखना चाहते हैं। अभी अभी कह रहे हैं सिर्फ ऊपरी मन से, लेकिन भीतर में देखो तो माता जी कुछ और साल की उम्र मिल जाती तो दुनिया को देखते, थोड़ा और देखते। कोई कम देखा है क्या रे चेतनात्मन, अनंतो बार देखा है, हर गति में अधोलोक देखा, मध्य लोक देखा, ऊर्ध्वलोक देखा, एकेंद्री बन करके सिद्धालय तक की यात्रा करके आया, कुछ भी अछूता नहीं रहा। चर्म चक्षु खुलते हैं तो सारा जहान दिखता है, पर ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो अंतर का भगवान दिखता है। जब अंदर का ही भगवान देख लिया तो अब क्या देखना, क्योंकि भगवान जब दिख गया तो भगवान में तो सब कुछ दिख रहा है, भगवान आत्मा में सब कुछ दिख रहा है। धन्य है वे संत जिन्होंने दुनिया को नहीं देखा, जिन्होंने दुनिया को देखने वाले को देखा है। कौन है देखनहारा, ये दृश्य नहीं देखना मुझे, दृश्य को देखने वाला जो दृष्टा है उसको देखा है।
बहुत पुरानी घटना है, गुजरात की सच्ची सच्ची घटना है। और गुजरात में तो नाम ऐसे ही रखे जाते, डाया भाई, दलबत भाई, है ना, ऐसे ही नाम रखे जाते। दो खास मित्र थे, पक्के मित्र बिल्कुल, लेकिन मित्रता कब थोड़ी थोड़ी सी बात में शत्रुता में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर इधर से उधर कोई विघ्न संतोषी जीव आ जाए और फिर वह कुछ न कुछ बात कान में चुगल दें, फिर तो कहना ही क्या। बिल्कुल अंधा विश्वास करके उसके प्रति, और मित्र सालों पुराना मित्र था, उसके प्रति भी मित्रता तोड़ देता है। ऐसा ही हो गया, किसी ने कुछ कहा, थोड़ी सी बात हो गई और वर्षों की मित्रता उनकी टूट गई। ऐसे ही तो होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं। कई बार देखते हैं, खेलते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े लोग खेल रहे हैं, खेल खेल में ही कुछ ऐसा मनमुटाव हो जाता है कि कई दिनों तक, फिर दिनों से और वर्षों तक, जैसे अचार होता है ना, बड़े बड़े पीसेज होते हैं उसके तो, लेकिन जब मुरब्बा बन जाता है तो छोटे छोटे टुकड़े, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या आम है कि नहीं है, मसाले में बिल्कुल एक मिक्स सा हो जाता है। ऐसा ही होता, अगर किसी के प्रति क्रोध हुआ है तो उसको हटा दो, अगर नहीं हटाया तो यही अचार जैसा क्रोध कुछ दिनों के बाद में मुरब्बे जैसा वेर बन जाएगा। इसीलिए कुछ हो या ना हो, मन मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। थोड़ा सा दुश्मन को भी देख करके, अगर दुश्मनी तोड़ना है तो प्लीज़ इतना करिए कि उसको देख करके एक बार दिल से मुस्करा दीजिए। मुस्कुराने में क्या लगता है, हाँ मैं छोटा हो जाऊंगा, कैसे मुस्कुरा दूँ भाई, ये दो होंठ अलग अलग दिए ही इसीलिए हैं नामकर्म ने कि तू मुस्कुरा सके, उसको बंद करके नहीं दिया, तू मुस्कुरा सके, तेरे दांतों को दिखा सके कि मैं प्रसन्न हो तुमसे। लेकिन ये भी नहीं बनता है, जो अपने दुश्मनों को देख करके कभी मुस्कुराता नहीं है, उसको पशु की योनियों में जाना पड़ता है। आपने कभी देखा कुत्ते को मुस्कुराते हुए? बोलो ना, नहीं ना। गधे को कभी मुस्कुराते हुए देखा? अरे वाह, आज तो गधा क्या मुस्कुरा रहा था मुझे देख करके, कभी कहा क्या किसी ने? नहीं, क्योंकि मुस्काएगा कैसे? पहले कभी अपनों को देख करके, साधर्मी को देख करके मुस्काया ही नहीं। चल बन जा गधे, अब तुझे मुस्काना कभी नहीं पड़ेगा, मुस्का ही नहीं पाएगा। इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सा मुस्कान, थोड़ी सी हल्की सी ही मुस्कान देते जाइए, ताकि दुश्मनी तुम्हारी दूर होती चली जाएगी। जीवन जीने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। हम दुनिया के सामने आदर्श बनना चाहते हैं, कुछ भी गलत गलत कार्य करके, लेकिन ऊपर से मीठी मीठी बात करके लोगों को फुसलाना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या हमारा मन हमारी सच्चाई को नहीं जानता? जानता है ना, वो तो टोकेगा ही। जब हम अपने ही नहीं हो पाते हैं तो औरों के कैसे हो पाएंगे? और दुनिया को कुछ नहीं पड़ी है। मत बोलो झूठ, मत करो छल और कपट। कपट के पट तो एक न एक दिन खुल ही जाते हैं। इसीलिए अपने अंतरंग में जो सच्चाई है उसके साथ में जीने का प्रयास कीजिएगा। आपके भीतर में इतना संबल मिलेगा, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन आपका सत्य का संबल इतना मजबूत होगा जैसे कि हरिश्चंद्र तारामती का नाम आपने सुना होगा। वर्तमान में आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज हम सभी से कहते हैं, चाहे कोई तुम्हारा कितना ही विरोध करे, पूर्वकृत कर्म के कारण से करने दो, लेकिन तुम उसके बारे में कभी भी गलत मत कहो, उसके दोषों को मत देखो। तुम्हारे दोष समाप्त होते चले जा रहे हैं। सोचिए ना, हमारे प्रति जो अच्छा करता है उसके प्रति तो हम अच्छा कर ही देते हैं, और ये तो दुनिया की रीत है। किसी ने हमारे लिए अच्छा किया तो हम भी उसके लिए कर लेते हैं। अच्छा करने वालों के प्रति तो अच्छा कई लोग करते ही करते हैं, लेकिन जो तुम्हारे प्रति बुरा करे उसके प्रति भी तुम्हारे भीतर में प्रार्थना के स्वर फूटे और प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु क्या कहूँ आपसे, ये मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, मेरे बारे में गलत गलत सोच रहा है, बेचारा मानसिक रोग से पीड़ित है और इसके रोग की दवा 3 लोक में कहीं पर भी नहीं है। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि बस
इसकी कोई ऐसी औषध आप ही अदृश्य रूप से उसे दे दे, और मेरा जो भीतर से तो मित्र ही है वो मुझे नहीं मानता है, लेकिन प्रभु इसकी ये मानसिक जो वेदनाएं हैं वो समाप्त हो जाए। वह बेचारा कितना असुरक्षित है, स्वयं असुरक्षित है, और मेरे लिए भगवान की याद के बजाय मेरी याद करता रहता है। भगवान की याद नहीं करता, मेरी याद करता है। हे भगवान, मैं उसे अच्छी दुआ तो दे ही सकता हूँ ना, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं उसे दुआ तो दे ही सकता हूँ। हे भगवान, मुझ में उसके प्रति शत्रुता का भाव कभी न रहे, उसकी भगवत्ता को देख सको, उसके भीतर में जो भगवत्ता है उसको देखो। क्योंकि आत्मा और कषाय दो चीज़ें हैं ना, वो आत्मा तो बिल्कुल बुरी है ही नहीं, लेकिन उसकी जो कषाय है वो बुरी है। कषाय मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो आत्मा है वो तो मेरा मित्र है ना, कषाय मेरी मित्र नहीं है, लेकिन वो आत्मा तो मेरे ही जैसा है। हे भगवान, उन्हें माफ़ कर दो। मैं हमेशा यही भावना करता हूँ, थोड़ी देर के बाद में ही सही ये ज्ञान जागृत हो जाए, भेद ज्ञान आ जाए, और ऐसी अंतरंग से, अंतरंग प्रेरणा से ये भाव उत्पन्न हो जाए और उसके प्रति क्षमा करने का भाव आ जाए। बस समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में उन्नति का सोपान मिल गया है, तुम विकास के सीढ़ियों पर चढ़ना तुमने शुरू कर दिया है। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान के अनुसार कार्य करता है, और जो अज्ञानी होता है वह अज्ञान के अनुसार ही कार्य करता है। जो ज्ञानी होता है वह अनंत क्षमा के रूप में आगे बढ़ता चला जाता है। बस हमें तो जीवन में एक ही लक्ष्य धारण करना है। बताइए ना, जब मृत्यु का समय होगा और उस वक्त आपके मन में भाव आएंगे ना कि मैं सबसे क्षमा कर दूं, सबको क्षमा कर दूं, भाव आएंगे ना आपको, तो क्यों ना अभी से ही करके जाए। पल भर का कोई भरोसा नहीं है, कब जवानी में ही मौत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला क्षण किस रूप में आता है, हम क्षमा का भाव सोच ही रहे थे, कर भी नहीं पाए और मृत्यु आ गई। कहीं ऐसा न हो कि हम उसको व्यक्त भी न कर पाए और हमारा जीवन चला जाए। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हमें शेयर करना है अपने आप से कि हम निरंतर अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर बनते चले जाएं। ये कोशिश कोई और नहीं करेगा, हमें खुद ब खुद ही करना है। सुना था मैंने, एक साधु, एक भिक्षुक अपने कई शिष्यों के साथ में नाव से यात्रा कर रहे थे, और उधर से कई युवक भी अपने पूरे समूह के साथ में उस नाव में बैठे। वो भिक्षुक तो बिल्कुल शांत था, अपने चिंतन में मग्न था, लेकिन युवाओं से रहा नहीं गया। युवा तो युवा ही थे, मन चले, उन्हें कुछ धर्म का ज्ञान था ही नहीं। समय पास करना है, टाइम पास करना है, तो उन्होंने साधु को गालियाँ देना, भिक्षुक को गालियां देना शुरू कर दी। और दुनिया में, इस मुल्क में गाली देने वालों की कोई कमी नहीं है। जिनका दिमाग खाली रहता है वह इधर से उधर कौन क्या कर रहा है, किसकी लड़की कुमारी है, किसके घर में क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसकी दुकान चल रही है कि नहीं चल रही है, वो फकीर है कि अमीर है, ये सारी बातें सोचते रहते हैं। करना धरना कुछ नहीं, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते। क्या तुम किसी और के लिए कुछ कर सकते हो? बोलो ना। नहीं, औरों की बात छोड़िए जी, तुम अपने परिवार में भी किसी का कुछ कर सकते हो? नहीं। क्या आपके गर्भ में पल रही संतान के लिए भी आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। डॉक्टर को दिखाया, माँ चाहती थी कि बहुत सुंदर संतान हो, बढ़िया हो, अच्छी हो, रूपवान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन डॉक्टर ने घोषित कर दिया विकलांग है बच्चा, विकलांग है। क्या करिएगा? तुम अपने गर्भ के संतान को कुछ नहीं कर सकते। चलिए छोड़िए, वह भी अलग जीव द्रव्य है ना। आपके साथ में 24 घंटा रहने वाला ये शरीर, इसके लिए कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। झुर्रियाँ पड़ रही है, कुछ नहीं कर सकते। और 30 साल में ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। दांत गिरते जा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। आँखें की पलकें बार बार झपकती जा रही हैं, बंद करो ना, तुम्हारी तो आँखें हैं, नहीं कर सकते। तुम्हारा जोर किसी भी पर द्रव्य पर चलता ही नहीं है। तुम्हारा जोर चलता है सिर्फ अपने भावों पर। हाँ, सिर्फ अपने भावों पर जोर चल सकता है और किसी पर तुम्हारा जोर नहीं चल सकता। एक कमज़ोर है वह व्यक्ति जो ये सोचता है कि मेरा पर द्रव्य के ऊपर
जोर चलता है। ये सब भ्रम है, इस भ्रम को तोड़ दीजिए। जिस दिन ये भ्रम टूट जाएगा और सत्य का भान हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, ये अटल विश्वास ही तुम्हारे जीवन में धर्म का सूरज उगा देगा। अन्यथा मोह से ज्ञान ढका हुआ है और ढकते जा रहे हैं और भ्रम में, और ऐसे ही लोगों की कुसंगत में बैठे हुए हैं और वही चर्चाएं कर रहे हैं। जैसे कि युवा गालियां दिए जा रहे थे, इतने में ही उस भिक्षुक की समता को देख करके एक देवता वहाँ पर उपस्थित हुआ और कहने लगा, महाशय आपकी समता, आपके भीतर में जो सहिष्णुता है वो देख करके मैं प्रसन्न हुआ हूँ, कहिए क्या करें। सारे शिष्य खड़े हो गए और कहने लगे, हमको तो सबको तैरना आता है, इन युवाओं को कहाँ तैरना आता है, नाव पलट दो आप तो सब मर जाएंगे, पता चलेगा इतनी गालियाँ दी हैं हमारे गुरु के लिए, नाव पलट दो। तत्काल जो गुरु थे वो खड़े हो गए, उन्होंने अपना चिंतन की धारा तोड़ दी और कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, नाव क्यों पलटते, मेरा तो यही कहना है कि इनकी बुद्धि पलट दीजिए, नाव पलटने से कुछ नहीं होगा।